Namaste, I am JVN Suman Yadav, Faculty of Commerce and Management in जयवती विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी। जैसा कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, इसमें हमने देख लिया था कि फाइनेंस जो सब्जेक्ट है उसका जो अदर डिसिप्लिन से है लाइक अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स, उनके साथ क्या रिलेशनशिप है। तो आज हम यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, वो है एजेंसी प्रॉब्लम। दैट इज एजेंसी प्रॉब्लम। देखो एजेंसी प्रॉब्लम क्या है, जैसा कि नाम से ही साफ हमें दिख रहा है कि इसमें क्या आएगा, एजेंट, एजेंट एंड प्रिंसिपल। इसमें हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एजेंट एंड दूसरा होता है प्रिंसिपल। अब जनरली जो है एजेंसी प्रॉब्लम क्या होती है कि दो कंपोनेंट्स के बीच में हम ये कह सकते हैं कि एक टसल, कि एक जो है वो अपने इंटरेस्ट को अपर रखना चाहता है, किसके बेस पे, कि दूसरे के इंटरेस्ट के कॉम्प्रोमाइज करने पे। तो हम एजेंसी प्रॉब्लम में ये देख सकते हैं कि एक एजेंट हो गया, एक प्रिंसिपल हो गया। अब हम इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के हिसाब से देख रहे हैं, तो इसमें जो है प्रिंसिपल कौन होगा, प्रिंसिपल होगा शेयर होल्डर, वही तो ओनर होता है। और एजेंट कौन होगा, मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एजेंसी प्रॉब्लम कैसे डराइव होगी, तो प्रिंसिपल जो है वो शेयर होल्डर्स हैं, एजेंट है वो मैनेजमेंट है। हमें पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ओनरशिप है और जो मैनेजमेंट है वो दोनों सेपरेट होते हैं। तो देयर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट लेकिन इसमें दोनों का सेपरेशन है, बट क्या होता है कि काफी बार जो अब मैनेजमेंट है वो क्या चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा कंपनसेशन मिले, लेकिन जो शेयर होल्डर्स है वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो इनका जो कोर है, जो टसल का, इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट का जो कोर है, मेन क्या है कि मैनेजमेंट तो चाहता है हायर कंपनसेशन एंड शेयर होल्डर्स क्या चाहता है कि हायर प्रॉफिट हो। अब हायर अगर प्रॉफिट होगा तो शेयर होल्डर्स को ऑब्वियस है ज्यादा जो है डिविडेंड मिल पाएगा। तो इसमें शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। अब इसका जो सेकेंडरी जो है कॉन्फ्लिक्ट, वो क्या होता है कि मैनेजमेंट तो ये चाहता है कि जो पैसा है उसको बिजनेस में री इन्वेस्ट करा जाए, री इन्वेस्ट। लेकिन शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं कि जो पैसा है उससे हमें ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड मिले। अब क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है वो समटाइम्स जो अपना पर्सनल गोल है कि हायर कंपनसेशन मिले, उसको अहेड रख लेते हैं कॉरपोरेट गोल्स से। तो इस कारण क्या होता है, एजेंसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है।
तो एजेंसी प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होती है? व्हेन मैनेजमेंट पुट देयर पर्सनल गोल ahead of corporate goal, और इस कारण मैनेजमेंट जो है कई बार जो स्टेटमेंट्स होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनमें कहीं ना कहीं मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, जिससे जो शेयर्स के प्राइस हैं वो ज्यादा दिखे मार्केट में, लेकिन एक्चुअल में उतने होते नहीं हैं। तो वो जो स्टेटमेंट्स हैं उनके हिसाब से मिसलीड करते हैं पब्लिक को। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे, जो शेयर्स जिनको खरीदने हैं, वो जो फाल्सिफाइड स्टेटमेंट्स हैं उनके बेसिस पे शेयर्स को खरीद लेते हैं, बट एक्चुअल में उतना होता नहीं है। तो अब ये जो एजेंसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, इसके सॉल्यूशन कैसे करा जा सकता है इसका? तो सॉल्यूशन ऑफ एजेंसी प्रॉब्लम, अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमने देखा कि शेयर होल्डर्स है, ओनर तो वही है, तो जो कॉस्ट होगी उसको कौन बियर करेगा? उसको बियर करेंगे शेयर होल्डर्स। तो जो शेयर होल्डर्स इसके लिए जो कॉस्ट बियर करते हैं उसको बोला जाता है एजेंसी कॉस्ट। एजेंसी कॉस्ट। अब एजेंसी कॉस्ट के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट आती हैं जो शेयर होल्डर्स बियर करते हैं अपने मैनेजमेंट को सही से रखने के लिए? इसमें जो है वो फर्स्ट आती है मॉनिटरिंग कॉस्ट। मॉनिटरिंग कॉस्ट क्या है कि जो कॉस्ट शेयर होल्डर्स बियर करते हैं मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए। तो क्या हुई मॉनिटरिंग कॉस्ट? कि वो कॉस्ट जो मैनेजमेंट की मॉनिटरिंग के लिए शेयर होल्डर्स के द्वारा बियर की जाती है, दैट इज मॉनिटरिंग कॉस्ट। एंड हमारी इसके बाद आती है सेकंड, जो आती है वो होता है बॉन्डिंग एक्सपेंडिचर। अब बॉन्डिंग एक्सपेंडिचर क्या होता है? इसमें कोई भी एक कंपनी, बॉन्डिंग एक्सपेंडिचर, इसमें क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स हैं वो शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं किसी भी कंपनी के साथ, और उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो एक बॉन्ड जो है वो खरीदते हैं। तो उस बॉन्ड का नाम क्या होता है? फिडेलिटी बॉन्ड। तो शेयर होल्डर्स बाय फिडेलिटी बॉन्ड्स, फिडेलिटी बॉन्ड्स। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि जो भी मैनेजमेंट की लापरवाही के कारण, मिसमैनेजमेंट के कारण, या फिर जो मैनेजमेंट के पास अथॉरिटी एंड पावर है उसका मिसयूज के कारण जो भी नुकसान होगा वो रीइंबर्स करा जाएगा बाय द पर्टिकुलर कंपनी। जिस कंपनी के साथ हमने, जो शेयर होल्डर्स ने फिडेलिटी बॉन्ड जिससे खरीदा है, वो कंपनी अगर कोई मैनेजमेंट के कारण कोई नुकसान होता है तो वो कंपनी रीइंबर्स करेगी। रीइंबर्स द लॉस हैज बीन क्रिएट बाय मिसमैनेजमेंट, हम ये कह सकते हैं। ठीक है। अब हमारा जो है थर्ड क्या होता है? स्ट्रक्चरिंग एक्सपेंडिचर।
अब स्ट्रक्चरिंग एक्सपेंडिचर में क्या आएगा कि हमें स्ट्रक्चर में चेंज करना है कि जो हम मैनेजमेंट को जो रिम्यूनरेशन दे रहे थे उसके स्ट्रक्चर में चेंज कर दो। कैसे करना है इसमें कि आप जो उनको कंपनसेशन दे रहे हो उसको किस बेस पे दे दो, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन इंक्रीज ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, कि अर्निंग पर शेयर को बढ़ाने के लिए उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके बेस पे आप उनको रेम्यूनरेशन दो। या फिर सेकंड क्या होता है कि जो उनका जो रेम्यूनरेशन है उसको सेट कर दो ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक ऑप्शन। अब स्टॉक ऑप्शन क्या होता है, देखो स्टॉक जो है वो होता है कि बहुत सारे शेयर्स का एक कॉम्बो बोल सकते हो आप, कि कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी शेयर्स। तो जो स्टॉक ऑप्शन उनको दिया जाए एज ए रेम्यूनरेशन तो वो अपने आप काम करेंगे एक्चुअल में शेयर प्राइस को इंक्रीज करने के लिए। तो ये जो हमने देखा जो 3 टाइप की जो कॉस्ट बियर करी जाती हैं शेयर होल्डर्स के द्वारा। बाकी हम इसमें जो है एजेंसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए और भी इसके मेथड्स होते हैं कुछ एक, तो हम वो और डिस्कस कर लेते हैं। इसमें अगला क्या होता है, एक हमने देख लिया कि एजेंसी कॉस्ट, उसमें 3 टाइप की कॉस्ट देख ली। अब बी में क्या है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस। अगर हमारा कॉरपोरेट गवर्नेंस अच्छा होगा, मींस कि चेक एंड बैलेंस अगर हमारा अच्छा होगा तो हम उसको जो है एजेंसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और इसमें जो है ये हमने देख ली, जो कॉरपोरेट गवर्नेंस हमारा सही से होना चाहिए, एजेंसी कॉस्ट बियर कर सकते हैं। और सी में क्या होता है कि ऑटोमेटिक करेक्शन। ऑटोमेटिक करेक्शन में क्या होगा कि इसमें या तो अगर हमारा मैनेजमेंट सही नहीं है तो शेयर होल्डर्स उसको फायर कर देंगे, नेक्स्ट मैनेजमेंट आएगा उसके हिसाब से हमारा काम चलेगा। और इसमें सेकंड क्या होता है जो है कि होस्टाइल टेक ओवर। अब होस्टाइल टेक ओवर क्या होता है कि किसी एक कंपनी को अगर ये पता चल गया कि ये कंपनी वास्तव में तो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है लेकिन इसके मैनेजमेंट के कारण इसको लॉस हो रहा है, तो वो जो दूसरी कंपनी है वो उसके मैक्सिमम शेयर्स खरीद लेती है, जिसको होस्टाइल टेकओवर बोलते हैं। अब हम इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बड़ा ही फेमस है, वो है एनरॉन कंपनी का। अब एनरॉन जो है ये एक अमेरिकन एनर्जी कंपनी थी, अमेरिकन एनर्जी कंपनी। इसका जो एजेंसी प्रॉब्लम में जो एग्जाम्पल दिया जाता है वो एनर्जी कमोडिटीज एंड सर्विस कंपनी थी। इस कंपनी में क्या हुआ कि मैनेजमेंट के कारण उन्होंने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी उसमें रिवेन्यू को इन्फ्लेट कर दिया और डेट्स को हाइड कर दिया, जो ये बड़ा ही फेमस एग्जांपल है, जिस कारण जब एक्सपोज हुआ तो 2001 में इस कंपनी ने बैंकरप्सी के लिए अप्लाई करा। तो ये एक बड़ा ही फेमस एग्जांपल है जिसमें जो है सीईओ एंड सीएफओ दोनों ही इंक्लूड थे। सीईओ जो इसके थे जेफरी स्किलिंग और सीएफओ जो थे एंड्रू फास्टो। तो ये हमने एजेंसी प्रॉब्लम देखा। आगे हम हमारी नेक्स्ट यूनिट देखेंगे, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर इसमें आपको कहीं भी कोई डाउट हो यहाँ तक तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।